एक बड़ी खबर आपको बता दूं, मायावती ने अपने जन्मदिन पर जारी की बीएसपी की पहली सूची। पहले चरण की 58 में से 53 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, बाकी पर फैसला जल्द। मायावती ने यूपी में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। पार्टी और मौर्य पर बोला हमला। बीएसपी पर परिवारवाद के आरोपों को बताया बेबुनियाद। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मेरे साथ यहां पर अभिषेक उपाध्याय मौजूद है। अभिषेक, मायावती आई है सामने, लेकिन मैं इसी को देखिए, यही एक बात है ना कि कोई मकर संक्रांति पर अपनी पहली सूची दे रहा है, कोई अलायंस फाइनल करने के बाद अपनी पहली सूची दे रहा है, लेकिन मायावती जी तो मायावती हैं। उनके लिए उनका जन्मदिन है, वो सबसे बड़ा उत्सव है। जन्मदिन पर वो पहली सूची डिक्लेयर कर रही हैं। मतलब अभी भी वही चीजें हैं जो पहले थी, उसमें कोई बर्ताव नहीं आया है। मैं थोड़ा अलग हट के सवाल पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, बदलाव बस एक ही आया है निशांत, कि इस बार जो यहाँ का माहौल दिख रहा है कि मायावती ये शायद पहला चुनाव है जिसमें कि जीतने के लिए लड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। मायावती लड़ने के लिए लड़ रही हैं, इसके पहले वो जीतने के लिए लड़ती थी, इसके पहले सरकार बनाने के लिए लड़ती थी, इसके पहले जब वो फुल फेस सत्ता में नहीं आई थी 2007 में, उसके पहले तक वो सरकार बनाने में एक अहम भूमिका निभाने की स्थिति में आने के लिए लड़ती थी। लेकिन इस बार जो है वो उन्होंने एक भी प्रचार नहीं किया, सारा प्रचार सतीशन मिश्रा ने किया, उनके सतीशन मिश्रा के परिवार ने किया। तो अब मायावती इस समय सिर्फ एक जो लड़ने की औपचारिकता है उसके लिए पूरा का पूरा उनकी प्रक्रिया चल रही है, और ये बहुत बड़ा बदलाव है। इसके पीछे की वजहें क्या हैं, ये अपने आप में चर्चा का विषय है। आप जो बता रहे हैं मैं सीधे यहां पर अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, आज मायावती जी ने क्या क्या जवाब दिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखना। आइए जरा, क्या कहती हैं मायावती। एसपी पर क्या कहा, समाजवादी पार्टी पर। एसपी ने सिर्फ यादव समाज का ध्यान रखा है, नंबर 1 चेंज करें। हिंदू मुस्लिम दंगे एसपी ने खूब कराए, ये मायावती कह रही है। नेक्स्ट, एसपी की पहली सूची में मुस्लिमों को भागीदारी नहीं मिली है, वो ये कह रही है। नेक्स्ट, बीजेपी पर क्या कहा, सरकार ने जनता से जनता के साथ धोखा किया है, प्लीज उसको ठीक करें। नेक्स्ट, चेंज करें इसको यहां पर। बीजेपी ने जो वादे किए थे उनमें से कई वादे आज तक अधूरे हैं। नेक्स्ट, परिवारवाद पर क्या कहा, यह मेरा खुद का परिवार नहीं बल्कि पूरा बीएसपी मेरा परिवार है। मेरा परिवार आकाश की अगर बात की जाए, आकाश का अनर्गल विरोध काशीराम की तरह उन्हें पार्टी में बढ़ावा देती रहूंगी। नेक्स्ट, यहां पर मतलब जिस तरीके से काशीराम ने इन्हें बढ़ावा दिया था, ये उसकी बात कर रही है। सतीश चंद्र मिश्रा के बेटे कपिल मिश्रा भी युवाओं को पार्टी से जोड़ने में जुटे हुए हैं। नेक्स्ट, स्वामी प्रसाद मौर्य पर क्या कहा, स्वार्थी किस्म के लोगों का दल बदल का सिलसिला शुरू हो चुका है। नेक्स्ट, चेंज करें, स्वामी मुझे क्या सीएम बनाएगा उसकी किस्मत बीएसपी में आकर खुली, ये उनका कहना है। मैं चाहूंगा ये वाला ग्राफिक्स और शॉट्स के साथ सीधे मैं चलूंगा हमारे साथ जो खास मेहमान है उनके पास। सर, अशोक सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा ये हुआ क्या है आज की तारीख में। जी ये हुआ क्या है जी। इनके साथ सिर्फ एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है, वो है सतीश चंद्र मिश्रा, और बाकी ये चुनाव में जैसा अभिषेक ने कहा लड़ती हुई भी नहीं दिखाई दे रही है। और अगर बात रिप्रेजेंटेशन की जाए तो ये एकदम अलग थलग होती जा रही है। सब लोग निकल आए बाहर कैंपेनिंग करने, मायावती जी नहीं निकली, और जब उनके निकलने का टाइम था तो इलेक्शन कमीशन ने रोक लगा दी। देखिए, हमारा असेसमेंट ऐसा है, मेरा अपना व्यक्तिगत असेसमेंट ऐसा है कि बहन मायावती जो कर रही हैं, उन्होंने इस बार समाजवादी पार्टी को वॉक ओवर दे दिया है, और ये देश की राजनीति को मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक प्रभावित करेगा, और देश में जो बदलाव की जो ताकतें उनको मजबूत करेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहन मायावती ने जो सारी की सारी जिम्मेदारी जो खुद निभाने की बजाय जो काम उनको खुद करना चाहिए था, उन्होंने वो सारा का सारा वजन सतीश चंद्र मिश्रा जी के कंधे पे डाल दिया है। और बहुजन समाज पार्टी के बाद पिछली बार भी आपको याद होगा कि 19 विधानसभा सीटें मिली थी उनको, और मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी जो है अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। इस चुनाव में वो कोई दावेदार नहीं है।
आप जो बता रहे हैं 19 का, सर मैं आपको ये भी एक चीज बताना चाहता हूं। आइए जरा सीधे प्ले ऑन करें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सीधे प्ले ऑन करें यहां पर, ये हमारे दर्शक जरा ध्यान से देखें। 2022 का रण बीएसपी की मुश्किल, अब इसको जरा ध्यान से समझने की जरूरत है। क्यों? इस बात को लेकर चर्चा बढ़ गई है कि आखिर मायावती चुनाव प्रचार से नदारद क्यों है। नंबर 1, नेक्स्ट चेंज करें। 2017 चुनाव के बाद से बीएसपी के विधायकों ने या तो पार्टी छोड़ दी या निष्कासित कर दिए गए। नेक्स्ट चेंज करें। काफी समय से सत्ता से दूर रहने की वजह से बीएसपी का वोटर उससे दूर हुआ। एक पॉइंट यहां पर मिस हो गया। उनके पास 19 विधायक थे, यहां पर 19 सीटें जीती थी, लेकिन आज केवल 3 विधायक बाकी बचे हैं। मायावती के भतीजे सतीश मिश्रा की पत्नी पुत्र के सक्रिय भूमिका से पार्टी पर परिवारवाद के आरोप लगे हैं। यह पार्टी विद अ डिफरेंस नहीं बची है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। अभी ये सारे फैक्ट्स हमारे सामने हैं। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।